गर्म पानी की केतली से निकला खौलता पानी सीधे रवि के हाथ पर गिरा। दर्द से उसकी चीख निकल गई और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। जलन इतनी भयानक थी कि वह अपने आंसू भी नहीं रोक पा रहा था। कांपते हाथों से उसने गैंग के सरगना विक्रम के सामने चाय का कप रखा और दोनों हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगने लगा। उसे समझ आ चुका था कि इस बार उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। दरअसल विक्रम कभी एक साधारण इंसान था। जब उसके पास रहने की जगह नहीं थी तब एक बुजुर्ग महिला ने उसे अपने घर में किराए पर रहने दिया था। वह सिर्फ मकान मालिक नहीं थी बल्कि हमेशा उसका ख्याल भी रखती थी। समय बीतने के साथ विक्रम ने अपना अलग रास्ता चुन लिया, लेकिन वह उस महिला का एहसान कभी नहीं भूला। जब उसे उनकी मृत्यु की खबर मिली तो वह भारी मन से उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचा। वहीं उसकी मुलाकात उस बुजुर्ग महिला की पोती पूजा से हुई। पूजा ने विक्रम को बताया कि रवि ने उसका नाम लेकर उससे पैसे ऐंठे थे। ये सुनते ही विक्रम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने तुरंत अपने आदमियों को रवि को पकड़कर लाने का आदेश दिया। इसी के बाद रवि को सजा देने के लिए उसके हाथ पर खौलता पानी डाला गया। रवि बार बार माफी मांगता रहा और अपनी जान की भीख मांगता रहा, लेकिन विक्रम पूरे समय खामोश बैठा रहा। उसकी चुप्पी ही सबसे बड़ा डर बन चुकी थी। आखिर कुछ देर बाद उसने ठंडी आवाज में कहा, जिसका पैसा निकला है वह एक एक रुपया वापस करेगा। रवि ने बिना देर किए सिर झुका दिया और पैसे लौटाने की हामी भर दी। सबको लगा था कि विक्रम आज रवि की जिंदगी खत्म कर देगा, लेकिन उसने उसे एक आखिरी मौका देकर छोड़ दिया। बाहर निकलते समय रवि के चेहरे पर राहत तो थी, मगर उसकी आंखों में बदले की आग भी साफ दिखाई दे रही थी। वह समझ चुका था कि उसकी शिकायत किसने की थी। अब पूजा पर एक नया खतरा मंडरा रहा था, क्योंकि रवि इस अपमान का बदला लेने की ठान चुका था।